So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our civics class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द मीडिया। ठीक है, तो आज है इसका सेकंड और लास्ट पार्ट। आज इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, पूरी तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज मना रहे हो तुम रिपब्लिक डे, हम सभी लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं। आज ही के दिन बच्चा अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया था, पूरे देश में लागू हो गया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अपना देश कैसे चलेगा, किस तरीके से वर्क होगा अपने देश में, ये सब चीजें उस दिन डिस्कस की गई थी। वो किताब हम लोगों के सामने आई थी जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, तो वी आर प्राउड कि हमारा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने पास है। ठीक है, तो इस पर हम लोग को प्राउड होना चाहिए। प्राउड टू बी एन इंडियन, वी शुड लव आवर कंट्री। चलते हैं, इन्हीं सब बातों के साथ अपना इस चैप्टर पढ़ते हैं और पढ़ाई को और अच्छे ढंग से करते हैं अपने इस चैप्टर का। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि किस तरीके से मीडिया काम करता है, मीडिया को किस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, आज का टॉपिक जो अपने सामने आने चल रहा है वो है व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। टीवी किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करता है और हम किस तरीके से टीवी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, टीवी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये चीजें देखते हैं। इन मेनी ऑफ आवर होम्स टीवी इज ऑन अ लॉट ऑफ टाइम। इन मेनी वेज अ लॉट ऑफ आवर इंप्रेशंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर फॉर्म्ड बाय व्हाट वी सी ऑन टीवी। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि हमारे घर में ज्यादातर देखा जाए तो हम लोग टीवी स्क्रीन के सामने रहते हैं। टीवी स्क्रीन हमें इन्फ्लुएंस करता है कि हम किस तरीके से वर्ल्ड को देख रहे हैं, हमारे पर्सपेक्टिव को बदलता है। इट इज लाइक अ विंडो ऑन वर्ल्ड। दुनिया को हमें दिखाता है, मतलब एक ऐसी खिड़की है जिसके सामने हम पहुंचकर पूरी दुनिया को देख पाते हैं। हाउ डू यू थिंक इट विल इन्फ्लुएंसेस अस? TV has different type of programs, soap operas like सास भी कभी बहू थी, game shows like कौन बनेगा करोड़पति, reality shows like Big Boss, news, sports and cartoons। कह रहे हैं बहुत सारे सीरियल आते हैं जैसे सास भी कभी बहू थी, एक यहाँ सीरियल का नाम दिया गया है। गेम की बात करें तो कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी शो की बात करें तो बिग बॉस, न्यूज, स्पोर्ट्स और कार्टून्स वगैरह भर भर के टीवी में देखने को मिलते हैं। बिफोर, इन, between and after each program are advertisements। प्रोग्राम के शुरू होने से पहले, प्रोग्राम के बीच में, प्रोग्राम के बाद में हमें भर भर के एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलते हैं। उस एडवर्टीजमेंट को दिखाने का खास पर्पस होता है, रीजन होता है कि बच्चा जो ये देख रहा है ना, ये इसको खरीदे। जैसे कार्टून्स के साथ, कार्टून्स में जब एडवर्टीजमेंट आएगा तो ऐसा एडवर्टीजमेंट रहेगा जो छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस करे कि पापा से हमें रेसिंग कार खरीदवानी है, पापा से हमें साइकिल खरीदवानी है। ठीक है, सीरियल वगैरह में जैसे लेडीज का सीरियल रहेगा तो उसमें साड़ी का एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, ब्यूटी क्रीम का एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे। ठीक है, लड़के जब मैच देखते हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो उनको क्या दिखाएगा, उनको बाइक दिखाई जाएगी, कार दिखाई जाएगी एडवर्टीजमेंट में, उनको ट्रिमर दिखाया जाएगा जिससे दाढ़ी बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे पर्संस उस टीवी प्रोग्राम्स को देख रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट उस समय देखने को मिलेगा, जिससे कि टीवी प्रोग्राम्स चलाने वालों को क्या मिले, मोटा पैसा मिले। Since TV time cost so much money, only those programs that can attract the maximum number of viewers are shown। ऐसे प्रोग्राम्स ही दिखाए जाते हैं जिससे ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम्स माइट बी? थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट। तो भाई साहब, टीवी में वही शो होता है जिसकी टीआरपी ज्यादा रहती है, जो ज्यादा से ज्यादा उस मीडिया कंपनी को, उस सीरियल के जो मैनेजर रहते हैं, उस चैनल के मैनेजर रहते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा कमाई करवा सके, तो वही शोज उस पर चलता है। डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ द रिच और द पुअर? क्या टीवी शोज हमें गरीबी और अमीरी को दिखाता है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, गरीबी अमीरी को नहीं दिखाता, उसमें तो अलग ही दुनिया चलती है।
We need to think about what TV does to us, how it shapes our views of the world, our beliefs, attitudes and values. तो हमें समझना पड़ेगा टीवी सीरियल्स, टीवी न्यूज चैनल्स, टीवी कार्टून्स जो भी चलते हैं वो सब हमें किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियाज, हमारे एटीट्यूड, हमारे वैल्यूज को किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, ये समझना बहुत ही आवश्यक है. वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अस अ पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. ये भी समझना जरूरी है कि जो ये बात कह रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ आधी सच्चाई है. जैसे कि कोई मूवीज हम देख रहे हैं, सलमान खान, अक्षय कुमार का क्या करते हैं, मतलब इनमें लड़ाई नहीं होने वाली है, लेकिन विलन जो होता है, जैसे विलन में कोई रहेगा तो जो हीरो रहता है विलन को मार देता है, या कभी कभी विलन जो होता है वो हीरो को मार देता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है. तो जब हीरो मर जाता है तो जो व्यूअर देख रहे हैं उनको काफी दुख होता है, रोने लग जाते हैं. तो क्या वो सच्चाई है? क्या हीरो सच में मर गया? तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आधी सच्चाई टीवी दिखाती है. हमें समझना पड़ेगा पूरा सच. While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of the large exciting world beyond our TV screen. टीवी स्क्रीन के बाहर की भी दुनिया है, बहुत ही एक्साइटिंग दुनिया है, उसको भी समझना बहुत ही जरूरी है. There is so much happening out there that TV ignores. ऐसा भी बहुत चीजें हैं जो मेन टीवी चैनल्स इग्नोर करते हैं, उस मुद्दे को नहीं उठाते हैं. A world beyond film stars, celebrities and rich lifestyle, a world that all of us need to reach out to and respond to in various ways. कह रहे हैं एक बहुत ही अच्छी दुनिया है इन टीवी सीरियल्स को छोड़ करके, इन फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज और फेमस लाइफस्टाइल पर्संस को छोड़ करके एक अलग भी दुनिया है, मजेदार दुनिया है. We need to be active viewers. ऐसा कह रहा है, ऐसा इसमें इससे ये मतलब नहीं समझना है कि हमें टीवी नहीं देखनी है. टीवी देखिए, नॉलेज लीजिए, लेकिन एक्टिव व्यूअर रहिए. ये नहीं कि जो देख रहे हैं उसी को सच मान लिए. एक्टिव व्यूअर रहिए, क्वेश्चन करिए. हु क्वेश्चन वॉट एवर वी सी एंड हियर व्हाइल वी मे एंजॉय इट टू. एंजॉय करते हुए क्वेश्चन हमेशा करना चाहिए कि ये ऐसा है तो क्यों है, ऐसा आप कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे अपना लॉजिक दीजिए. While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है ये फिल्म को तो सेंसर करती है, जो फिल्म आने वाली होती है उसको पहले देख लेती है कि किस तरीके से इसमें कोई ऐसा ऊल जलूल सीन तो नहीं है, या ऐसा कोई सीन तो नहीं है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है बहुत तगड़े तरीके से, तो ऐसा तो नहीं है. तो फिल्म को सेंसर करने का गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन बहुत हद तक मीडिया चैनल को, न्यूज चैनल्स को सेंसर नहीं करती है, उनको फ्रीली काम करने देती है. बहुत हद तक मैं बोल रहा हूं, 100% नहीं बोल रहा हूं. ठीक है. Despite the absence of censorship by the government, most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story. कह रहे हैं बात ऐसी है कि गवर्नमेंट के द्वारा इन मीडिया चैनल्स पर, इन न्यूज चैनल्स पर सेंसरशिप नहीं हो रही है, फिर भी ये न्यूज चैनल वाले बैलेंस्ड स्टोरी देने में नाकाम है. वो किसी न किसी पार्टी की तरफ बायस्ड रहते हैं. क्या रीजन है? द रीजंस फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड. बहुत ही उलझा हुआ रीजन है. Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media. कह रहे गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही है. कौन कंट्रोल कर रहा है? तो बिजनेस हाउसेस जो उनको पैसा दे रहे हैं, जो उनको एडवर्टीजमेंट अपना दिखाने के लिए पैसा दे रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं. At times, it is in the interest of these business to focus on only one side of the story. तो बिजनेस जो जैसे अब कोका कोला कंपनी है या ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये कंपनी है, तो ये नहीं चाहते कि न्यूज चैनल्स वाले ऐसा दिखाएं कि इन्हें सब पीने से क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है. तो बिजनेस हाउसेस क्या कर रहे हैं? कंट्रोल करना है मीडिया को. ऐसे कोई भी जागरूकता वाली चीजें दिखाने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब मैं पैसा नहीं दूंगा तुम्हें. ठीक है भाई, बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करने से क्या हो रहा है? क्या होता है? कैंसर होता है. लेकिन विमल वाला एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, बोलो जुबा केसरी. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बिजनेस हाउसेस इनको भर भर के, इन मीडिया चैनल्स को भर भर के पैसा दे रहे हैं. और भाई पैसा है तो सब कुछ है. बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. आज की ये फिलॉसफी है. ठीक है. तो बिजनेस हाउसेस कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स, मीडिया चैनल्स को कंट्रोल कर रहे हैं. उनके दिखाए हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर अपना ये मीडिया चल रहा है.
Media's continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement. तो एडवर्टीजमेंट जो दे रहे हैं, जो भर भर के पैसा दे रहे हैं, बोलो जुबा केसरी और विमल और भी जितने भी आते हैं एडवर्टीजमेंट, जो तुम जानते हो कि हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एक से एक बढ़ करके फिल्म स्टार्स उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि पैसे का खेल है बाबू भैया। मीडिया इज थस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। तो बिजनेस हाउसेस से क्लोज लिंक होता है मीडिया का, इस वजह से ये लोग अनबायस्ड स्टोरी, अनबायस्ड कवरेज नहीं दिखा पाते हैं। Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. तो भाई साहब जब तक न्यूज में मसाला नहीं है, मिर्च मसाला नहीं है, गर्मा गर्म न्यूज नहीं है, तब तक उनको टीआरपी नहीं मिलेगी और सारा खेल टीआरपी का रहता है। तो उनको स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट करना है, वो भले बायस्ड हो जाए, भले अन्याय हो जाए किसी पर्सन के साथ, लेकिन उनकी टीआरपी घटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी होता है जायकेदार एकदम लजीज न्यूज को एकदम लजीज बनाने के लिए लोग इस हद तक गुजर जाते हैं, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो होने दो, लेकिन टीआरपी नहीं घटनी चाहिए। Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of a story. ठीक है, वन साइड स्टोरी की एक ही साइड को प्रदर्शित करते हुए स्टोरी प्रेजेंट करते हैं और उनकी टीआरपी बनी रहती है, पैसा बना रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं सेटिंग एजेंडास। जो मीडिया चैनल्स होते हैं ये एजेंडा को सेट करते हैं कि आम पब्लिक जो है, टोटल पब्लिक जो है, वो किस तरफ देखे, इस समय वर्ड को किस तरीके से देखे, ये हमारे मीडिया चैनल्स तय करते हैं। The media also plays an important role in deciding what story to focus on and therefore decides on what is newsworthy. ठीक है, मीडिया चैनल्स हम लोगों को फोकस्ड करा देती है कि भाई साहब आपको इसी डायरेक्शन में सोचना है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, और कहीं नहीं सोचना है। ठीक है, जैसे कि मीडिया चैनल सेट कर दे कि सोशल मीडिया इज अ वेरी बैड थिंग, सोशल मीडिया से बहुत ही बेकार चीज है। ठीक है, सोशल मीडिया जो है जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इससे बच्चों का समय बेकार होता है, बच्चे हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मम्मी पापा का सपोर्ट मिल जाए कि हाँ न्यूज चैनल्स एकदम सही कह रहा है, हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर रहा, हमेशा मोबाइल में ही लगा रहता है। ठीक है, एक एजेंडा सेट कर दिया, उसके जो मेरिट थी, सोशल मीडिया की जो मेरिट थी, उसको न्यूज चैनल्स ने कवर नहीं किया, उसको मीडिया ने नहीं बताया कि इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोग जो बिछड़ गए थे सालों पहले, 4-5 साल पहले माघ मेला में खो गए थे, कुंभ मेला में अब जाकर के मिल गए हैं। इससे लोग अर्निंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया से अर्निंग भी कर रहे हैं, इसका गुड एस्पेक्ट है, उसको नहीं शो किया, सिर्फ और सिर्फ एक साइड की स्टोरी बता दिया, लोगों को अपनी तरफ कर लिया और एक एजेंडा सेट कर दिया कि सोशल मीडिया इज अ वेरी बैड थिंग। समझ रहे हो? तो एजेंडा भी सेट करता है हमारा मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज। तुम्हारा एनुअल फंक्शन होता है, क्या वो न्यूज चैनल में आता है? नहीं। बट if a famous actor is invited as a chief guest, then the media might be interested in covering it. लेकिन मान लो कोई मंत्री संतरी आ जाता है, कोई तुम्हारा मेयर आ जाता है, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी आ जाते हैं, या योगी जी आ जाते हैं, या कोई फेमस बॉलीवुड स्टार आ जाता है, तो भाई साहब क्या होगा, मीडिया चैनल्स लगा रहेगा एमएल कॉन्वेंट स्कूल में, आगे पीछे घूमता रहेगा और अगले दिन पेपर में, न्यूज चैनल्स पर तुम्हारा स्कूल का नाम इधर उधर फैलता रहेगा। तो ऐसा क्या होता है? क्योंकि मीडिया को चाहिए टीआरपी, मीडिया को चाहिए पैसा। वो पैसा तभी आएगा जब वो किसी फेमस चीजों को, फेमस पर्संस को, फेमस लोगों को दिखाएगा। By focusing on particular issues, the media influences our thoughts, feelings and actions and brings those issues to our attention. तो इस तरीके से मीडिया हमारी एटीट्यूड, हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। उसी पर हम बायस्ड होकर के फिर काम करते हैं। Due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, it is commonly said that the media sets the agenda.
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मीडिया एजेंडा सेट करता है। अब ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक है तुम खुद जानते हो, लेकिन कभी न्यूज चैनल्स पे ऐसा तुमने देखा कि इसको पीने से ये दिक्कत होती है, इसको पीने से ये दिक्कत होती है? नहीं, वो कहता है डर के आगे जीत है, पी डालो और तुम पहाड़ से कूद जाओगे। होता है ऐसा? नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो? एनर्जी ड्रिंक का किस तरीके से प्रचार दिखा जाता है कि एनर्जी ड्रिंक तुम पी लो, अरे भाई साहब फिर तुम इधर से उधर कूद जाते हो। होता है ऐसा? तो होता नहीं है, रियलिटी कुछ और है। लेकिन ऐसे एजेंडा सेट किया जाता है कि भाई साहब इस ड्रिंक को तुम पी लो, उसके बाद भाई तुम्हारी बल्ले बल्ले रहेगी, तुम जंग जीत लोगे, तुम पूरी दुनिया के बादशाह रहोगे। ऐसा चीजें शो करते हैं। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रिव आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक। कह रहे हैं अभी कुछ समय पहले मीडिया ने क्या शो किया कि कोला ड्रिंक्स पे पेस्टिसाइड्स मिल रही है। कोला ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। They published report that indicated the high level of pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. तो भाई साहब इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि भाई साहब कोला ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, तो इसको बीच बीच में इसको देखते रहना चाहिए और सेट स्टैंडर्ड्स पर इसको खरा उतरवाना चाहिए कि ये सही चल रहा है इसका कारोबार कि नहीं, कहीं इस ज्यादा तो पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहा है। They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. गवर्नमेंट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करे, गवर्नमेंट हस्तक्षेप करना चाहिए भी, लेकिन मीडिया ने इस पर बोल्डली बात की कि भाई साहब ऐसा है कि इसमें पेस्टिसाइड्स मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैगी नूडल्स पर भी बवाल मचा हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैगी नूडल्स ने अपना कोर्ट में सारा कुछ साक्ष्य दिया, उसके बाद बाइज्जत बरी हुआ। ठीक है, तो बीच बीच में ऐसा होता रहता है। In covering this story, the media positively helped us focus on an issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. तो भाई साहब अगर मीडिया में रिपोर्ट ये नहीं होती तो कोलाज में पेस्टिसाइड्स मिल रहा तो क्या हम मानते? नहीं। अभी कफ सिरप पर भी काफी बवाल मचा था कि कफ सिरप पीने से लोगों की मौत हो रही है। ठीक है, तो अगर वो मीडिया में ना आता, मीडिया उसको पब्लिश ना करता, तो हम कैसे जानते? लोगों को सर्दी लगती तुरंत कफ सिरप पी लेते हैं। तो कुछ कफ सिरप नुकसानदायक थी, लोग उसका बिजनेस कर रहे थे, तो वो मीडिया में आई तो लोग जाने कि भाई साहब इस कफ सिरप को ना पीजिए, नहीं तो अगली बार खांसी नहीं आएगी, परमानेंट खांसी का इलाज हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा सोच रहे थे। There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. लेकिन भाई साहब होता बहुत ही अलग है। मीडिया ज्यादातर केस में फेल हो जाती है कि उनको मोस्ट इंपॉर्टेंटली इश्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। ठीक है, पीने का जो पानी है उसकी बहुत ही ज्यादा किल्लत है अपनी कंट्री में। Every year, thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. Thousands of people इस दूषित पानी से सफर हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उसको क्या कवर किया जा रहा है? तो नहीं। However, we seldom find the media discussing this issue. हम कुछ ही मीडिया चैनल्स को ऐसे पाते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स को ऐसे पाते हैं जो इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन सभी नहीं। A well-known Indian journalist wrote of how the Fashion Week, in which clothes designers shows their new creations to rich people, formed the front page headline of all the newspaper, while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed. कह रहे हैं एक फेमस जर्नलिस्ट ने एक लेख लिखा था जो कि न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन लिया, जो कि न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन के तौर पे आया, फैशन वीक, फैशन शोज जो होता है, ठीक है, जिसमें एक अलग अलग डिजाइनर्स आते हैं, अपने कपड़ों के डिजाइन को शो करते हैं। तो ये दिखाना क्या मीडिया को जरूरी था कि वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से मुंबई के स्लम्स को डिमोलिश किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, किस तरीके से लोग खराब पानी पीने से मर रहे हैं। मीडिया चैनल्स को क्या दिखाना था
लेकिन दिखा क्या रहा है? वो दिखा रहा है फैशन वीक को। क्यों? क्योंकि वहां से उसको पैसा आ रहा है। मुंबई का स्लम दिखाने का उसको कौन पैसा मिलेगा? लोग मर रहे हैं खराब पानी पीने से, वहां से पैसा कोई ना आएगा। तो सारा खेल पैसे का है, सारा खेल टीआरपी का है। गवर्नमेंट कंट्रोल कितना कर रही है, कितना नहीं कर रही है, वो बात की बात है, लेकिन इनको कंट्रोल करते हैं बिजनेस हाउसेस कि कहां से इनको पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, वो इसी चीज को शो करेंगे। As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our life because it is through the media that we hear about issues related to the working of the government. तो भाई साहब, अब मीडिया को बहुत ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की वर्किंग को दिखाए साफ सुथरे, जो उसकी बुराई है, जो उसकी डीमेरिट्स है उसको भी शो करे, और जो मेरिट्स है उसको भी शो करे। द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। तो मीडिया हमेशा दिखाती रहती है कि क्या है, क्या चीजें हैं, और एक एजेंडा को सेट करती है। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। गवर्नमेंट मीडिया को जब भी स्टोरी पब्लिश करने से रोकती है, उस पर थोड़ा सा फिल्टर करती है, तो उसी को सेंसरशिप कहते हैं। Nowadays, media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by. आज के जमाने में मीडिया चैनल्स बिजनेस हाउसेस के, बिजनेस टाइकून्स के इन्फ्लुएंस में है, उससे पैसा मिल रहा है, तो बैलेंस्ड रिपोर्ट आ पानी बहुत ही कठिन है। Given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. तो जो भी न्यूज चैनल से हमें न्यूज मिल रही है, तो वो ज़्यादातर केस में वन साइडेड हो सकती है, कंप्लीट नहीं होगी। We therefore need to analyze the news by asking the following questions. तो न्यूज को सुनते समय, न्यूज को पढ़ते समय हमें क्वेश्चन करना होगा। वो क्वेश्चन क्या है? What is the information I am learning from this report? इस रिपोर्ट को पढ़ने से हमने सीखा क्या, हमने जाना क्या, हमारे नॉलेज में कितना गेन हुआ? कुछ नहीं गेन हुआ, फेंको इसको। अगर गेन हुआ तो आगे बढ़ो। What information is not being provided? कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको छुपाई गई? बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, ठीक है, तो वो बात क्या थी? फ्रॉम हुच पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन, ठीक है, जो जिसने आर्टिकल लिखा है उसकी विचारधारा क्या है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड व्हाई, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू को हटाया गया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू को नजरअंदाज किया और क्यों किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। सोशल एडवर्टाइजिंग, लास्ट अपना टॉपिक। Social advertisement refers to the advertisement made by the government or private agencies that have a larger message for society. Social advertisement ऐसे advertisement होते हैं जो कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसी द्वारा लिखे जाते हैं, सेट किए जाते हैं, जिसमें लंबे मैसेज, गहरे मैसेज लिखे होते हैं सोसाइटी के लिए। द फॉलोइंग इज अ सोशल एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ मैन्ड अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रेलवे क्रॉसिंग पे दिख जाता है, जो गवर्नमेंट आम जनता की भलाई के लिए लिखता है, रेलवे लेवल क्रॉसिंग अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी। आप सावधान रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। स्लो डाउन योर व्हीकल, अपनी व्हीकल को स्लो डाउन कर लीजिए, क्योंकि भाई क्या है, रेलवे क्रॉसिंग है। स्टॉप द व्हीकल, व्हीकल को स्टॉप करिए। सी ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ देखिए, उससे क्या होगा, आप ट्रेन जो आ रही है उसको देख पाएंगे। और लिसन केयरफुली, जो भी हॉर्न वगैरह बज रही है उसको सुनिए। तो इस तरीके से अपना ये प्यारा सा चैप्टर यहां पर हो जाता है खत्म। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा ब्रो? काम कुछ इस तरीके से रहेगा, 4-5 क्वेश्चन हैं, तो ये 5 क्वेश्चन अपनी बुक में मार्क कर लेना, ठीक है। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो बुक में मार्क कर लेना, और जो बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन जो आए हैं ब्लू इंक में लिखे हुए हैं इन टेक्स्ट के रूप में, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि उसमें तुम्हें सर्च करना है, ढूंढना है, ठीक है। और अपने चैप्टर को रीड कर लेना जितना आज पढ़ाया है, ठीक है। आई होप सो ये चैप्टर मजेदार लगा होगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, किस तरीके से मीडिया वर्क करता है,
और मीडिया को हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।